यूजीसी नेट क्लास हिंदी को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा प्लेटो की पुस्तक का नाम पूछा हुआ है। तो प्लेटो की पुस्तक का नाम था द रिपब्लिक। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या था? द रिपब्लिक। प्लेटो का समकालीन इन चारों में से कौन था? तो प्लेटो का समकालीन चारों में से होमर था। प्लेटो का समकालीन कौन था? होमर। प्लेटो की पुस्तक का नाम था द रिपब्लिक। कला प्रकृति की अनुकृति है और यह कथन इन चारों में से किसके द्वारा कहा गया था? तो कला प्रकृति की अनुकृति है, यह कथन अरस्तु के द्वारा कहा गया था। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत जो है वो उसमें इन चारों में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं है या कौन सा तत्व इनमें से सत्य नहीं है। अरस्तु ने काव्य की समीक्षा स्वतंत्र रूप से की थी। पेरिपुरुष किसकी रचना है? तो यह आपकी अरस्तु की है। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। दी लॉज पुस्तक के लेखक का नाम पूछा हुआ है। तो लॉज पुस्तक जो आपकी है वो प्लेटो की है। नई समीक्षा का सूत्रपात इन चारों में से किसके द्वारा किया गया? नई समीक्षा का सूत्रपात लेंगर बंधु के द्वारा किया गया। स्टूडेंट्स, अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है उनमें से कौन सी बात इनमें से नहीं है? तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के लिए काव्यम प्रकृति का अनुकरण नहीं है, यह बात सही नहीं है। औदात्य का व्यापक विवेचन किस में से किया गया था? तो औदात्य का व्यापक विवेचन हमारा लोजाइन्स के द्वारा किया गया। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक थे आपके लोजाइन्स। सौंदर्य शास्त्र के रचयिता इनमें से कौन है? सौंदर्य शास्त्र के रचयिता इनमें से आपके क्रोचे है। ज्ञान के दो रूप सहजानुभूति व विचारात्मक का उल्लेख इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो ज्ञान के दो रूप में सहजानुभूति विचारात्मक का उल्लेख इनमें से क्रोचे के द्वारा किया गया था। सहजानुभूति व्यंजना का कोई न कोई रूप ढूंढ लेती है। यह अभिव्यंजना सहानुभूति का कौन सा अंग है? एक अभिन्न अंग माना गया है और यह कथन आपका क्रोचे सिद्धांत के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? अभिव्यंजना पूर्णतः बाहरी वस्तु है, यानी कि अभिव्यंजना पूर्णतः बाहरी वस्तु है, यह कथन सत्य नहीं है। सुमेलित करना है। लोजाइन्स का आपका था पेरिपुरुष, अरस्तु का पेरिपोनिकस और प्लेटो का था इयोन। फिर है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन, अनुकरण का प्लेटो का सिद्धांत, उदात्त का लोजाइन्स का, मूल्य सिद्धांत दिया गया रिचर्ड्स के द्वारा, अर्थमीमांसा थी रिचर्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुमेलित वाला निर्व्यक्तता का सिद्धांत दिया गया था इलियट के द्वारा, अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत क्रोचे के द्वारा, संप्रेक्षण का दिया गया रिचर्ड्स के द्वारा और त्रासदी का दिया गया था अरस्तु के द्वारा। नेक्स्ट है अनुकरण का सिद्धांत मार्क्स के द्वारा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स, सहजानुभूति क्रोचे के द्वारा और द्वंद्ववाद दिया गया था हेगल के द्वारा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका सुमेलित करना है। अभिव्यंजनवाद का सिद्धांत दिया गया क्रोचे के द्वारा, द्वंद्ववाद दिया हेगल के द्वारा, विसंगति ब्रूक्स के द्वारा, यथार्थवाद का दिया गया अरस्तु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में असत्य कथन बताना है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं दिया गया था। फिर है सही कार्यक्रम का चयन करना है। मैथ्यू और नोल्ड के बाद आएगा क्रोचे, उसके बाद इलियट, उसके बाद रिचर्ड। स्टूडेंट्स, विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन इन चारों में से किसके द्वारा किया गया था? तो विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन आपका अरस्तु के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका एस्थेटिक पुस्तक के लेखक कौन है? एस्थेटिक पुस्तक के लेखक का नाम है क्रोचे। स्थापना तर्क वाला क्वेश्चन है। सबसे मधुर रसमयी वाग्धारा वही है जो क्रूणा रस से लेपित हो, यह आपका बिल्कुल सही है। कविता में क्रूण प्रसंग अनिवार्य होता है, यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही होने से आपका ए इज राइट आंसर। सेकंड है द सेकंड वुड पुस्तक के लेखक का नाम पूछा हुआ है, तो यह आपका क्रोचे था। संप्रेक्षण को अचेतन प्रक्रिया किसने माना था? संप्रेक्षण को अचेतन की प्रक्रिया माना गया रिचर्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हमारे सामने साकार वस्तु और व्यक्तियों को प्रस्तुत करके जो सोचने पर विवश ही नहीं करती बल्कि संवेदना का अनुभव भी करती हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो यह कथन दिया गया स्टूडेंट्स लिविस के द्वारा।